नमस्कार। आप लोग सभी जानते हैं कि आजकल बहुत सारी बातें चल रही हैं चाइना प्रोडक्ट्स के लिए। चाइना प्रोडक्ट्स के बारे में बाइकआउट करने के बारे में बात चल रही है, तो आप इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चाइनीज प्रोडक्ट्स, ये चाइना के प्रोडक्ट्स, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर चाइना के प्रोडक्ट है क्या। आप सोच रहे होंगे किसी अजीब सी बात में कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा सवाल बिल्कुल ठीक है। चाइना के प्रोडक्ट्स आखिर हैं क्या। चाइना के प्रोडक्ट्स सिर्फ वहाँ तक नहीं है जहाँ तक हमें नज़र आता है, वो उससे ज़्यादा गहराई तक छुपे हैं। जैसे क्या है, हम बात करते हैं मोबाइल, कंप्यूटर, होम अप्लाइंसेस या मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स हैं। तो उन यूनिट्स में जो चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ पे भी, उनमें जो पार्ट्स यूज होते हैं, हार्डवेयर पार्ट हो गए, वो सारे पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट चाइनीज हैं। आप ये देखिए, मैंने जिस स्टैंड पे मैंने फ़ोन लगाया हुआ अपना, वो भी चाइनीज है। तो पहली बात ये जानते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है जहाँ तक हमें नज़र आ रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स गहराई तक सीमित हैं। तो क्या जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। हमारे ऊपर असर मतलब, क्योंकि अब वो हमारी लाइफ का हिस्सा है पिछले कई सालों से, हमें आज उन पर डिपेंडेंस फील होती है, हमें लगता है कि हम उन पर डिपेंडेंट हैं। शायद उनके बिना बहुत सारी चीज़ें जब तक शायद कैसे होंगी, और हमारे पास रिप्लेसमेंट हाल फिलहाल में अभी तो नहीं है। बहुत सारे का तो है, लेकिन बहुत सारों का नहीं भी है। तो जिनका नहीं है उनके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। अच्छा, बात यह है कि हाउ दे स्टार्टेड, उन्होंने ऐसा कैसे किया कि वो हर तरफ हमारे देश की हर छोटी छोटी चीज़ें या हर अप्लाइंसेस या हर फील्ड में उनके प्रोडक्ट्स हैं, और हमें पता भी नहीं चला कि वो उन्होंने कब हमारी मार्केट को ऑक्यूपाई कर दिया और हम समझ नहीं पाए इस बात को। ऐसा वो कैसे कर पा रहे हैं और कैसा उन्होंने ये स्टार्ट किया हो, तो इस बारे में थोड़ा सा इसमें थोड़ा पहले जाते हैं कि चाइना ने इसके लिए क्या प्लान किया था जिससे ऐसा हुआ। तो मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। चाइना में एक जगह है, वहाँ पर एक कंपनी है EUPA, वो इसको यूपा बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि वो कंपनी है, तो शायद ये बात ठीक नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि वो सिर्फ कंपनी नहीं, वो सिटी है। वहाँ पर लोग रहते हैं, वो लोग वहीं पर काम करते हैं दिन भर। उनकी पूरी फैमिली ऑलमोस्ट उसी इंडस्ट्री में काम करती है। वो लोग वहीं मैरिड होते हैं, वहीं शादियाँ उनकी हो जाती हैं, पूरी उनकी कम्युनिटी बनी है, वो वही पूरे शहर, उनका पूरा शहर है वो, तो वहीं पे वो उनकी सभी मार्केट है और ज़्यादातर चीज़ें उनकी वहीं अवेलेबल हो जाती हैं। तो सुबह उठते ही जब भी वो प्रॉपर तैयार होते हैं, तो वो काम ही करते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम रहते कहीं और हैं, हमारा काम कहीं और है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। काम, घर, देयर मच डिफरेंस, राइट। बट उस जगह की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें सेम मर्ज है। वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ होता है चाइल्ड लेबर, हमारे यहाँ अलाउड नहीं है ना, वहाँ पर भी नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, उसी जगह पर सपोज करो कोई एक बच्चा है जो कि इसकी एज है 10 से 24 या मतलब 14 साल का या 16 साल का बच्चा है, 16 ईयर उसकी एज। तो हमारे यहाँ 16 या 14 का हम तो कहेंगे भाई, ये अगर हमारे यहाँ पे कोई किसी फैक्ट्री में काम करना मिलेगा, तो उसको जो मालिक है, तो आपको पता है उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन हो सकता है। बट मैं अगर वहाँ की बात करूँ, तो वहाँ क्या होता है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी 18 का नहीं है, जैसे चाइल्ड लेबर के दायरे में भी आता है, 18 भी नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो उस स्टूडेंट को, उस बच्चे को अपने यहाँ पे उन्होंने उसी कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कूल्स भी वहीं हैं। वो स्कूल का VT है, VT मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर हाउ टू मेक थिंग्स, हाउ टू मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स, टेक्निकल चीज़ें या हार्डवेयर की चीज़ें कैसे बनाई। जैसे सिंपल सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयरन कैसे असेंबल करते हैं, कैसे डिसअसेंबल करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें ज़रूरी हैं, सब चीज़ों की एक डिटेल स्टडी उनको दी जाती है उन स्टूडेंट्स को। अब जब तक वो उस एज ग्रुप में नहीं आते कि वो काम कर सकते हैं, तब तक वो सिर्फ उनको पढ़ाया जाता है। और वो बच्चे क्या करते हैं, वो आने वाले कुछ नए जो बच्चे होते हैं, या नए बच्चे भी नहीं, आने वाले जो लोग, जो ट्रेनर्स हैं, जिनको अभी सीखना है, जो नए अपॉइंट होते हैं, उनको वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ओनली ट्रेनिंग, थियोरेटिकल ट्रेनिंग ओनली। तो वो
ऐसा करके इन बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं और इनसे काम भी नहीं करा रहे। कोई ऐसा काम नहीं करा रहे जो थोड़ा सा टिपिकल हो, हैजार्ड्स हो, ऐसा नहीं काम भी करा रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं कि ऐसा वो कर पा रहा है चाइना इतने लंबे समय से, और वो इतना आगे बढ़ पा रहा है? और अगर हम इस बारे में बात करेंगे कि और क्या चीज़ें हैं जो आगे, जिसमें वो आगे है, लेकिन उसके मेजर फैक्टर्स क्या हैं? मेजर फैक्टर ये है कि वहाँ पर, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कैसा सिस्टम है, क्या है, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने भी जो एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने किया है, ये कोई एक पर्सन नहीं कर सकता। हो सकता है ये स्टेप उनकी गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया हो, और मुझे इस बात के बहुत चांस लगते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की कोई एक कम्युनिटी होगी या जो भी होगा, उसने ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और इस पूरी चीज़ को यूनाइट किया और एक बहुत बड़े प्लान के अकॉर्डिंग उसे एस्टेब्लिश कर दिया। क्यों? क्योंकि जिस जहाँ पर वो स्टैब्लिश हुआ है, एक समय ऐसा था कि वहाँ पर लैंड्स थे, एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ खेती होती थी, और अब उस एग्रीकल्चर लैंड को दे कन्वर्टेड इनटू अ वर्ड फैक्ट्री। उस जगह को, जो जगह है, उस जगह को वर्ड फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। चलो, ये तो बात होगी चाइना की। अगर हम थोड़ी बात करते हैं हमारे यहाँ की, इंडिया में, स्टेप शुड बी टेकन बाय इंडिया। कुछ ऐसे कदम जो हमारे देश के द्वारा, हमारे भारत के द्वारा लिए जाने जरूरी है, लिए जाने चाहिए। पहली बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इंडिया। ऐसी क्या खासियत है हमारी कंट्री में कि हम कुछ इस बारे में सोच सकते हैं या ऐसा कुछ? तो मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि 356 की सर्वे है कि हमारे यहाँ इंडिया में 356 मिलियन और चाइना में 269 मिलियन, ये उन लोगों की संख्या है जिनकी एज 10 से लेके 24 ईयर। ये आप देख रहे हो इंडिया में ज्यादा है, 356 है, और 269 ये चाइना में। ये छोटा डिफरेंस नहीं है, आपको मैं बता दूं। ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस के इक्वल भी, जो ये डिफरेंस है, उस डिफरेंस के इक्वल भी कई ऐसे देश है जिसमें इनके डिफरेंस के इक्वल भी ये पॉपुलेशन नहीं है। मतलब बड़े देश जो टॉप 10 में भी नहीं आते, ऐसे कई सारे देश हैं। ठीक है, उनमें से पाकिस्तान भी शायद एक है, उसमें 61 मिलियन है। तो ये पॉजिटिव एक्सपेक्ट है कि हमारे यहाँ इतने सारे यंगस्टर्स हैं। यंगस्टर की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि यंगस्टर ही, आप जानते हो, यंगस्टर ही एक ड्राइविंग फोर्स होता है किसी नेशन का, जो उसको आगे लेके जा सकते हैं। उनके कंधों पे जिम्मेदारी ज्यादा होती है, मैं उन्हें ज्यादा जिम्मेदार समझता हूँ और एज ग्रुप के अपेक्षा। एनर्जी, एंथुसियाज्म, जो एंथुसियाज्म है वो किस लेवल का होता है वो आप सब जानते हैं। चलो हम आगे बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। ऐसे क्या कारण है जो नकारात्मक है हमारे देश में इस चीजों के प्रति, इस पूरे प्लान के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ मैं, वैसे ही इस पूरे प्लान के अकॉर्डिंग नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये जो मुझे लगते हैं वो ये है कि जैसे कोई हमारे यहाँ कोई चीज स्टार्ट हुई या कुछ भी कोई नया इनिशिएटिव लिया, तो उसे क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत ज्यादा संख्या में अवेलेबल रहते हैं। मतलब सपोर्ट करने वाले, अगर वो अच्छी चीज है तो 10 लोग आपको सपोर्टर मिलेंगे। क्रिटिसाइज करने के लिए, जैसे मैं कोई अच्छी बात बोलूँ तो उसको अप्रिशिएट करने वाले लोग आएंगे, ऐसा नहीं आते, कम आते हैं। लेकिन अगर मैंने कुछ गलत बात बोल दी या शायद उतनी ठीक नहीं बोली, तो क्रिटिसाइज करने वाले लोगों की भरमार लग जाती है हमारे यहाँ। स्पेशली ये पॉलिटिकल पार्टीज में मैंने ऑब्जर्व किया है, और कॉमन लोगों के से मैंने ज्यादा कुछ नहीं, इसमें पता नहीं चला मुझे, लेकिन हाँ मैंने देखा है कि क्रिटिसिज्म हमारे यहाँ एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, हो सकता है और है भी, और इस चीज के लिए भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। चलो आगे चलते हैं। व्हाट वी कैन डू, हमें करना क्या चाहिए? हमें बी ए कॉमन मैन, हम नॉर्मल लोगों को, या जो ऐसे लोग हैं ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, ना वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और या फिर वो एक सर्विसमैन है, सिंपल मतलब एक कॉमन गाय, मैंगो मैन। तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पहली बात तो, अगर आपको ये विचार, इन विचारों में कोई बात नजर आ रही है, लगता है कि हाँ ये प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल। देखो बहुत सारी चीजें हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। आप देखते होंगे लोग डिबेट करते रहते हैं, आप पूरा कोई भी न्यूज चैनल चला लीजिए, घंटों घंटों डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। लेकिन आपको लगता होगा, मुझे तो लगता है कि उन डिबेट्स में कोई आउटपुट नहीं आता। कोई एजेंडा, बहुत बार तो ऐसा एजेंडा होता है कि मैं क्या कहूँ, आप लोग भी समझदार हैं कि जय श्री राम क्यों बोल दिया, ऐसे तो डिबेट होते हैं हमारे यहाँ।
तो मैं उन चीज़ों को प्रैक्टिकलिटी से बिल्कुल दूर समझता हूँ। तो प्रैक्टिकलिटी की बात करता हूँ तो प्रैक्टिकल चीज़ वो है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो अगर आपको लगता है कि इस पूरी वीडियो सुनने का आपको थोड़ा पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि इस पूरे प्लान में कुछ बात है तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और अच्छा प्लान है जो एग्जीक्यूटेबल है, जो प्रैक्टिकल है, जो लगता है आपको कि हाँ ये भी हम कर सकते हैं अपने दायरों में रहते हुए, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो उसको हम अगर और ये अच्छा है तो हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि मैं इसको बहुत आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। मेरी ये पर्सनल इच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ये कहते रहूँ कि हम कुछ अच्छा कर सकते थे, बहुत बड़ा नहीं तो हमने कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते थे। चाहे ये एग्जीक्यूट हो, कुछ अच्छा हो या ना हो, मैं कोशिश नहीं छोड़ना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं इस गम के साथ नहीं जाना चाहता कि मैंने कोशिश नहीं की। चलो आगे बात करते हैं, ये अलग बात है। व्हाट कैन वी डू हो गया, व्हाट वी शुड डू, हमें करना क्या चाहिए। अगर हमें लगता है कि ये ठीक है, अगर हमें लगता है ठीक है, तो एक तो यहाँ पर हम सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब बहुत सारे पॉलिटिशियंस जैसे वार्ड मेंबर्स होते हैं, या फिर थोड़ा बड़े स्तर पर जाए हम सांसद होते हैं हमारे आगे, या और बड़े लोग। अगर हमें लगता है कि ये ठीक है तो हम उन लोगों से ऐसा कुछ करने के लिए उन पर प्रेशर कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं कि वो ऐसा कुछ स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी जगह है जो बहुत सारी जगह वेस्ट है, जो यूज नहीं हो रही, ऐसे बहुत सारे लैंड है उन जगहों पर। और बहुत सारे ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो इतने स्किल्ड हैं। मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मैं इंडियंस लोगों का फैन हूं। रीजन कि वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेते, हर प्रॉब्लम का। अगर उनमें अवेलेबिलिटी नहीं ना तो वो एक नया सोल्यूशन ढूंढ के उस चीज को कर लेंगे पूरा। तो इतना पॉजिटिव माइंड हमारे यहाँ लोगों का है। लेकिन वो लोग कहाँ हैं, वो लोग लेबर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेबर कास्ट में काम कर रहे हैं, लेबर ग्रुप में काम कर रहे हैं, उनकी वो जो स्किल्स है वो यूज नहीं हो रही। तो उन लोगों को पहली बार तो काम मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, या इतना नहीं, एक अच्छा खासा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हर रीजन में लग जाए। हमारे यहाँ तो देश भी हमारा ऐसा है कि राज्य कंट्रीज के बराबर है बहुत सारे। तो अगर उन्हें सिर्फ उस कंट्री को ही वो अच्छे ढंग से, हर जगह पे अलग अलग चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं हर जगह एक जैसी चीजें बनाए, लेकिन रीजन वाइज चीजें बहुत सारी बन सकती हैं अच्छी अच्छी। तो वो कितना अच्छा कर सकते हैं आप सोच सकते हैं। आगे चलते हैं, व्हाट आवर नेशन कैन हेल्प अस टू मेक इट। हाँ, ये इस बारे में बात हो चुकी है कि ऐसा करने से हमारे देश को क्या फायदा होगा। ऑब्वियस बात है, इकोनॉमी अच्छी होगी और अगर हमारे यहाँ चीजें बनेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात, शायद आपको मेरे इस वीडियो से पूरी तरह से मैं बात समझ ना आई हो, तो ये है कि मैं कोई बड़ी चीजें बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी चीजें नहीं, बहुत छोटी चीजें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे सिंपल सबसे गिफ्ट एंड आर्ट्स एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट भी हमारे यहाँ बहुत सारा मेजोरिटी चाइना से आता है। आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे यहाँ पे, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसी चीज। आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे यहाँ इंडिया में आर्टिस्ट की कमी नहीं है, तो क्यों हम वहां से मंगा रहे हैं। क्योंकि क्या है कि हम ढूंढ नहीं रहे कि कौन बना सकता है, ऐसा कौन नहीं। हमारे जो जो रिसोर्स अवेलेबल है उन्हीं से हम